हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट। मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है 12th क्लास का, जी हाँ 12th क्लास का 4th चैप्टर नंबर भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध किस प्रकार से है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जानते हैं वह भी देखिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर के आने वाले क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में। तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, आपसे जितने क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, आज 12 क्वेश्चन कराएंगे। जी हाँ, 12 क्वेश्चन कराएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से एक नंबर का भी रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा, 6 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा। और सारे क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते होगा आपको भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, विदेश से संबंध की इंटरनेशनल जो रिलेशन है वह किस प्रकार से है, यही आपका टॉपिक ही है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है जो इंटरनेशनल के रूप में जो रिलेशनशिप है भारत का, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हमारा अफगानिस्तान है, अमेरिका है, इस प्रकार से किस प्रकार से हमारा जो भारत है संबंध बनाए रखा अभी तक। ठीक है, इन सारी चीजों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो हमारे नजदीक में है, नियरेस्ट में है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत पाकिस्तान पूछ देगा संबंध कैसा है, और भारत चीन का संबंध कैसा है। आप लोग जानते ही होंगे भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा आप लोग एक्टिव रहते हैं कि कुछ न्यूज भी आता है या तो फिर क्रिकेट भी होता है, तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, सारे काम छोड़ के आप टीवी देखने लग जाते हैं ना। तो वैसा ही आपको संबंध पूछ देता है कि क्या है, अच्छा है, खराब है, क्या सामान्य है। जैसा श्रीलंका का संबंध भारत से है, उसी प्रकार से क्या पाकिस्तान और इंडिया का भी है, नहीं है। क्या डिफरेंट है, क्या इन दोनों के बीच में क्या चेंज है, क्या रूल बना हुआ है। सभी देशों के साथ भारत जो है अलग अलग समझौता बनाए हुआ है, मैंने कि संबंध बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। और हम जानते हैं कि भारत को एक शांति दूत देश कहा जाता है, जिसमें कि विदेश से आने वाले लोगों को भारत का क्या कहा जाता है, अगर दूध कहा जाता है ना, माने कि मेहमान मानते हैं हम लोग। विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको अच्छी देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि भारत का विदेशी संबंध पाकिस्तान से किस प्रकार से है। ठीक है, तो पाकिस्तान का किस प्रकार से, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत कौन कौन से चीजों से जुड़ी हुई है, और जिससे अभी जो कानून उसके हाथ में है, परमाणु बम बनाया, इसे रखने का अधिकार किसको है, कौन सा आर्टिकल में, इन सारे सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। मैंने कहने का अर्थ है सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से मिलजुल करके गुटनिरपेक्ष में हुआ भारत जो है शामिल हुआ। यह बात सत्य है, असत्य है? जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि भारत जो है सोवियत संघ और हमारे सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से सहायता लेने के बाद ही वह क्या किया, मैंने कि गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ। ठीक है, और देखते आगे अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध जो है किस प्रकार से है, शुरुआत से ही तनावपूर्ण है या फिर अच्छे हैं। क्या है दोस्तों, तनावपूर्ण तो नहीं है, तनावपूर्ण बता देगा सेंटेंस तो असत्य हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है असत्य होगा, मैंने कि गलत है, तनावपूर्ण नहीं है, अच्छे हैं। शुरुआत से ही भारत का संबंध दूसरे देशों से अच्छी है। ठीक है, और देखते हैं सी नंबर जो टॉपिक है क्वेश्चन, वह है शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा गया। जी है दोस्तों, पड़ा। यह दोस्त सी जो नंबर है ऑप्शन वह सही होगा। ठीक है, मैंने कि जो शीत युद्ध चल रहा था उस समय, कोल्ड वर्ल्ड वार, उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में भी प्रभाव इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, और डी नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों, वह है 1971 की क्रांति और मैत्री संधि, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता जो है वह क्या है, निकटता की परिणाम थी। 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, वह जो शांत करने के लिए वह क्या, अब अमेरिका का भी हस्तक्षेप था या फिर अपने आप हुआ था, उसका संधि जरूरी था अमेरिका का? नहीं, अमेरिका का जरूरी संधि नेसेसरी नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया खुद उसको मैटर को सल्टा सकता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारे पीछे है जोड़ा बनाने के, मैंने कि सही का जोड़ा बनाया, मैंने कि क्या दोनों में सही है। आपका का नंबर यहाँ दिखता होगा और खा नंबर यहाँ दिखता होगा। ठीक है, तो दोस्तों का में है आपका 1950 से 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था, तो क्या था, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, आपको मिलान करना है। ठीक है, और सेकंड नंबर मैंने कि खा जो है वह पंचशील। ठीक है, पंचशील। और सी नंबर में है बाडूंगा सम्मेलन। बाडूंगा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसके बारे में बताना है। जो 4 नंबर है दोस्तों वह था दलाई लामा। दलाई लामा का क्या रिलेशन है हमारे भारत से? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ये फर्स्ट, तिब्बत के धार्मिक नेता जो
सीमा पार करके भारत चले आए। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रक्षा थी, आर्थिक विकास। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 शांतिपूर्ण के सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके अंदर कुछ है एक्टिविटी तो बताइए, कमेंट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 5 बताए हम 1950 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति जो था वह था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। दोस्तों पंचशील ऑप्शन नंबर 2 जो था और पंचशील उसका किससे मिलान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 3 बताए थे हम, क्या बताए थे, शांतिपूर्ण की सह अस्तित्व के कारण। ठीक है, सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। ठीक है। और जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिया था आपको, बाड़ूंगा सम्मेलन किससे रिलेटेड है। बाड़ूंगा सम्मेलन दोस्तों रिलेटेड है हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 बताए हम, इसकी परिणति अंतरनिरपेक्ष और आंदोलन। ठीक है, हमको अंतरनिरपेक्ष अथवा गुट निरपेक्ष बोल सकते हैं, इसका आंदोलन से रिलेटेड है बाड़ूंगा सम्मेलन। ठीक है। अब दोस्तों जो घ नंबर ऑप्शन दिए थे वो था दलाई लामा। दलाई लामा किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हम बताए थे, तिब्बत के धार्मिक नीति का जो वहां पर हुआ था, सीमा पार करके भारत में घुस आए थे, उससे दलाई लामा का रिलेटेड है। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है दोस्तों यहाँ नजर आता होगा आपको, थर्ड नंबर नेहरू। जी हाँ दोस्तों, नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। ठीक है, संकेतक क्यों मानते थे। ठीक है। आपने उत्तर में 2 कारण बताइए और अपने उनके पक्ष पर क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। बताइए कि नेहरू का जो हमारा स्वतंत्रता के बाद जो अनिवार्य संकेतवाचक था क्या था। ठीक है, विदेश नीति जो था नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताते हैं हम, आंसर आपको नजर आता होगा। जी हाँ दोस्तों, नेहरू विदेश नीति के संचालक के जो स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संचालक जो था हमारा, इसलिए मानते थे क्योंकि विदेश नीति का संचालन की देश कर सकता था। ठीक है, संचालन का विदेश नीति कर सकता था क्योंकि जो देश स्वतंत्र हो वही देश विदेश नीति का संचालन कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, जो तो हमने कि कोई भी देश पराधीन देश बने कि जो दूसरे देशों के अंडर में है, वह देश यहाँ विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, इसी में क्या है कि संचालन कर सकता है क्योंकि वह देश क्या है, एक दूसरे देश के अधीन है, मतलब कि जो अधीन है दूसरे देश के प्राधीन में है, वह देश नहीं कर सकता विदेशी देशों का संचालन, और जो अपने आप फ्रीडम है, स्वतंत्र है, वही देश विदेश नीति का क्या करता है, संचालन कर सकता है। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, जैसे कि 1947 से पहले भारत जो है ब्रिटेन के अंदर में था, तो वह पहले विदेश नीति का आरंभ मैंने कि संचालन नहीं कर सकता था। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देर गवाए हुए। ठीक है, ताकि देखो दोस्तों जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वह है दोस्तों विदेश नीति। हाँ, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को दोहरी दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई दोहरी दबाव से होता है। ठीक है, अपनाई गई विदेश नीति के एक उदाहरण बताइए, मैंने कि 1960 के दशक में क्या यहाँ पर हुआ था, लोगों द्वारा क्या सहमति लिया गया था। ठीक है, घरेलू निरंतरता होना चाहिए, इसके सम्मेलन होना चाहिए, मैंने कि लोगों का मिल मिलाप होना चाहिए, सरकार से रिलेटिव होना चाहिए या नहीं, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, 1960 के दशक का आपने आपको क्या करना है, एक कारण बताना है क्या वहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों देखते हैं कि जो इसमें बता रहे हैं विदेश नीति, जो हमारा सरकार जो है हमसे आदेश लेती है, हमारा उसमें सहयोग होता है कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं, तभी आपका जो प्रधानमंत्री होता है आगे कुछ कदम उठाता है। ठीक है, हम ही उसको पावर देते हैं, या आपको बताना चाहिए कि हम लोग ही पावर दिए हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हमको पावर नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग ही उसको दिए हैं। तो आगे देखते हैं कि किसी भी देश, आंसर आपको बता रहे हैं, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण घरेलू और इंटरनेशनल परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति बनाते समय अपने घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख करके सारा कुछ काम करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई गई, उस पर क्या था कि चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध
विदेश नीति अपनाई गई और चीन जो पाकिस्तान था वह अकाल राजनीतिक परिस्थितियों तथा शीतयुद्ध का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कहने करते हैं हमारा देश तो कुछ और अपना रहा था कि सभी के साथ शांति प्रेम बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो था शीतयुद्ध चल रहा था। तो भारत में पाकिस्तान भी हमला किया, अटैक किया और चीन भी किया। ठीक है, आप लोग पता ही होगा 1962 में, 1971 में, 1965 में किस प्रकार से युद्ध हुई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, जो है आपके सामने इस प्रकार से, अगर आपको भारत की विदेश नीति को अपनाने या फिर उसके बारे में फैसला लेने और फैसला लेने को कहा जाए, तो आप किस प्रकार से अपने बातों को बदलना चाहेंगे? जो सरकार पहले से चला रही है उसको क्या बदलना चाहेंगे, और किन दो बातों को बरकरार रखना चाहेंगे, किन दो उन्होंने के नियम है उसको बरकरार रखना चाहेंगे, और किन दो चीज़ों को आप हटाना चाहेंगे? यही आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। ठीक है, आप बताइए कि आप कौन कौन चीज़ों को हटाना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होगा, है ना, कि भारत की नीति है बहुत, विदेश नीति से बहुत खराब है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं ना। तो दोस्तों बताने के लिए आप चीज़ बता देते हैं कुछ आपको हिंट जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि भारत की विदेश नीति में चीन एवं पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से विदेश नीति अपनाई जा रही है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग सबको पता है कि भारत और चीन जो है अच्छी नीति नहीं अपना रहे हैं। भारत चीन जो है हमेशा उड़ाऊपन रहता है कि भारत को उड़ा देंगे, पाकिस्तान हमेशा मैंने आतंकवादी भेजते रहता है ना, इत्यादि जो आपको बहुत सारे पॉइंट बनता होगा, आप उन लोगों को उल्लेख कर सकते हैं आप चाहेंगे तो, क्योंकि उसमें वंचित जो है परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वंचित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से रूल बना हुआ है, सरकार जिस लिए किया था पहले उसके अनुसार जो है नहीं हो रहा है, तो उसमें बदलाव नियम में करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बताते हैं कि नियम तो चेंज कर सकते हैं, बट इसी प्रकार से वर्तमान समय में भारत की शीतयुद्ध क्या है, भारत की शीतयुद्ध जो चलते रहता है ना, उसके ऊपर कोई अस्तित्व जो है रखने की बात, तो प्रयास गुट निरपेक्ष देशों के साथ पहलुओं को मिल करके हो रहा है ना। कहने करते हैं भारत जो शीतयुद्ध जो चलता है पाकिस्तान से, मैंने कि हमेशा तनावपूर्ण रहता है, हमेशा पाकिस्तान धमकी देता है, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से जो बातें चलती रहती है, वो तो शीतयुद्ध तो है भाई, खत्म कहाँ हुआ है। इसमें ऐसा नियम बनाया जाता है कि सारा देश शांत हो जाए, हम बगल से दूसरे को दुश्मन ना बनाए, अपना देश को अपना जो सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, हमेशा क्या करता है, उकसाने के काम करता है। ठीक है, आप लोगों को भले भांति प्रकार होगा, जानते ही होंगे इस प्रकार से। ठीक है, और क्या है कि गुट निरपेक्ष भारत से मिल गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे देश दबाव में रहते हैं कि भारत जो है महाशक्ति भाई, गुट निरपेक्ष मिला हुआ है, अगर उसको हम उकसाएंगे तो उनको दबा देगा, मार देगा, ऐसा करके बहुत सारा डरा भी रहता है। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं करता, किसी को भी आज तक क्या है कि आज तक अपने मन से किसी को एक बंदूक भी नहीं गोली चलाया। ठीक है, जब बिना कुछ कारण से। ठीक है, आगे बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इसमें कि गुट निरपेक्षता के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह जो है भारत की विदेश नीति का मूल आधार है। विदेश नीति का मूल आधार है। गुट निरपेक्ष हमेशा जो है भारत को मिला रहना चाहिए, मैंने कि संबंध अच्छे रहना चाहिए गुट निरपेक्ष देशों से। ठीक है, ताकि हमारा देश जो है दूसरे देशों से मिला रहेगा, तो वो जो दूसरा देश आएगा तो हमारे भारत पर अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो हम रख सकते हैं बरकरार हुआ है, दूसरा जो है वह भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या है कि दोस्ती बनाए रखना है, सहयोग जारी रखना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें इंटरनेशनल शांति का क्या है, सुरक्षा का परिणाम देता है। ठीक है, सुरक्षा का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग क्या है दोस्ती बनाए रखते हैं ना, तो बहुत सारे देश जो भारत को दबाव करते हैं, वह हमेशा डरते हैं कि भाई जो है भारत का जो चीन पहचान जो है वह क्या अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से, बाप रे बाप, यूएसए से है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि भारत को गुटनिरपेक्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला जुला कर रहना चाहिए, और भारत और पाकिस्तान जो है और चीन का साथ संबंध है उसको चेंज ही करना चाहिए। ठीक है, आई बात क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, जो है 6 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आता होगा यहाँ पर, जो क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, है ना, मतलब कि क्वेश्चन दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एक पॉइंट बताना है। ठीक है, आपका आंसर दीजिए। जैसे कि पहला जो है 6 नंबर क्वेश्चन का जो का नंबर में आपको दिख रहा है वह है भारत का परमाणु नीति, और खा नंबर दोस्तों है हमारा विदेश नीति के फैसलों पर, विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति। ठीक है, सर्वसहमति।
ठीक है, 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, दोनों पॉइंटों का आपको उल्लेख करना है, टिक भी देना है कि परमाणु बम क्या है ना, सर्वसम्मति क्या होना चाहिए, भारत के लोगों से लिया जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अनुसार, अनुच्छेद किसके अनुसार है, 51 के अनुसार, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 51 के अनुसार अकॉर्डिंग टू 51, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है कि दोस्तों भारत जो है अनुसार राज्य के इंटरनेशनल झगड़ों को निपटाने के लिए जो भारत जो है परमाणु रख सकता है ना, परमाणु बम कह के रख सकता है, यह आदेश 51 में आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको दिया गया है 51 में। ठीक है, विदेश नीति को शांत करने के लिए। अब जो खा नंबर दोस्तों आपके सामने यह था, सर्वसहमति बोल सकते हैं, सर्वसलाहवाद बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, आपको क्वेश्चन वही पूछ रहा है। ठीक है, भारत की विदेश नीति जो है वो मामलों पर सर्वसहमति होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो आप आंसर क्या देंगे जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आंसर आपका इस प्रकार से होगा कि विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारा एक देश की विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति नहीं होती तो वह देश क्या होता है बताइए, वह देश हमेशा क्या होता है, अपना जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष जो है मैंने कि विस्थापित या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको प्रभावशाली देश नहीं बना सकती है। ठीक है, नहीं बन सकता है, क्योंकि वह देश अपने आप में संगठित नहीं है, रक्षा नहीं पाएगा। भारत देश की विदेश नीति है वह जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को जैसे कि गुटनिरपेक्ष हो गया, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद हो गया, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भी हो गया, और दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का भी यह काम करता है भारत हमेशा। ठीक है, इंटरनेशनल शांति की पीस का भी दूत कहा जाता है भारत को। ठीक है, एवं सुरक्षा को एवं शांतिपूर्ण बंटवा देने का, मैंने कि बंटवारा करने या शांति देने का बढ़ावा देने का काम करता है, शांतिपूर्ण का बढ़ावा देने का भारत काम करता है, ना कि उकसाने का काम करता है जैसे कि पाकिस्तान करता है, हमेशा मैंने कि आतंकवादी का काम करता है, ऐसा भारत नहीं है। ठीक है, क्लियर, मैंने कि इसीलिए इत्यादि पर सदैव जो है भारत क्या है, सहमति रखता है, सर्वसलामती मतलब कि भारत जो है अच्छे कामों में शांति प्रयास करने का कोशिश करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ना कि उकसाने का। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया, आंसर भी याद हो गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपके नंबर सामने इस प्रकार से आता है 7 नंबर जो है 7 नंबर। हाँ दोस्तों, 7 नंबर जो आपके सामने है वह है भारत की विदेश नीति का निर्माण। भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर है ना, मानते हुए, लेकिन 1962 से लेकर के 1972 की जो दशक है, अवधि है, अपनी सहज यानी कि अब कम से कम 10 वर्षों तक जो वहाँ पर चला, 10 सरल वर्षों में भारत को 3 देशों मैंने कि 3 युद्धों का जो कारण बने कि युद्धों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, उसकी असफलता क्या थी, उसकी क्या ऐसी नीति बनाई गई भारत में जो भारत को मात्र 10 सालों में 3 युद्ध करने पड़े, 1962, 1965, 1971। बताइए ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या नीति बना था, क्या भारत हमेशा उकसाने की नीति बनाई थी उसमें, ऐसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट था जो भारत का यानी कि 10 सालों में 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, वह है दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भारत से अपनी विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सहयोग और सहायता के लिए क्या था, सिद्धांतों के आधार पर भारत जो है मैंने कि किया गया था, चाहता था, मैंने कि शांति चाहता था और सहयोग भी चाहता था। ठीक है, मैंने कि भारत आजाद हुआ था उसके बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम और इंक्लूड कर सकते हैं कि 1967 में 1962 से लेकर के 1972 तक, 1972 तक जो हमारा यहाँ पर स्तर जो था सभी देशों से सहयोग और शांति की बात चलती थी, चाहता था, परंतु क्या वो वहाँ पर कि अधिकतर देश जो है उसमें से अपनी योग्यता दिखा दिया कि हम बहुत ताकतवर हैं। चीना अपना दिखा रहा था, पाकिस्तान अपना दिखा रहा था, और उसमें भारत तो सभी से भाई दोस्ती शांति प्रेम चाहता था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, चलिए देखते हैं इसके बारे में, पहले आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। आगे नजर आता होगा दोस्तों की परिस्थितियों को नजर आते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की परिणाम की भारत के
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, वह इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते थे और पीस को स्थापित करना चाहते थे, शांति स्थापित करना चाहते थे। किसी देश से कोई मोल झड़ लेने के काम नहीं करते थे। ठीक है, आई बात समझ में। और दोस्तों बताते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, अपने देश को मैंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने उस विश्वास को बढ़ाया। ठीक है, अपने जो भारत जो है हमेशा मैंने कि युद्ध किया तो किया, उसको प्रभाव जो पड़ा भारत में वो पड़वे किया, फिर भी देश मैंने कि दोबारा उसमें युद्ध अपने मन से अटैक नहीं करता था। यही भारत की सबसे बड़ी भूल करती आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो रहा है 2020 में। हमें पता है ना 2019 तक जो कहानी हुआ था।